नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं महक कुंतर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनी है। महागठबंधन और एनडीए की फाइट में उम्मीदों से परे रिजल्ट आया। एनडीए की आंधी में महागठबंधन धड़ाम हो गया है। नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी सुपरहिट रही। इस जोड़ी के सामने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कहीं नहीं टिकी। एनडीए ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ नतीजों में से एक दर्ज किया और राजद नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को करारी हार दी। एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत को ब्रांड मोदी नीतीश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार चुनाव परिणामों में एनडीए की जीत का फैलाव ऐसा था कि चुनाव आयोग द्वारा जारी बिहार का चुनाव नक्शा हल्के हरे, केशरिया, जामुनी, नेवी ब्लू और सैरुलेन ब्लू रंगों से लगभग भर गया, जबकि इंडिया गठबंधन के रंग सिर्फ छिटपुट रूप में दिखाई दिए। चुनाव नतीजों ने संकेत दिया कि मतदाताओं का भरोसा अब भी ब्रांड नीतीश पर कायम है। 2005 से अब तक विभिन्न चुनावों से किए गए वादों को पूरे करने का उनका रिकॉर्ड जनता के विश्वास का केंद्र रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जदयू ने इस बार कम सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपने वोट प्रदर्शित में बढ़ोतरी दर्ज की है, जो बेहतर बूथ प्रबंधन और मतदाताओं में सत्ता विरोधी लहर के सीमित असर का संकेत देता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा का वोट प्रतिशत 2020 के 19.46% से बढ़कर इस बार 20.07% हो गया है, जबकि पार्टी ने पिछली बार की 110 सीटों की तुलना में इस बार 101 पर चुनाव लड़ा था। जदयू ने भी इस चुनाव में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की। उसका वोट प्रतिशत 2020 से 15.39% से बढ़कर 19.26% हो गया। जदयू ने 2020 में 115 सीट पर मुकाबला किया था, जबकि इस बार उसने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में राजद टॉप पर है। राजद ने इस चुनाव में सबसे अधिक 141 सीट पर उम्मीदवार उतारे और 23% वोट मिले। यह उसके पिछले वोट शेयर 23.11% की तुलना में मामूली गिरावट है। पिछली बार पार्टी 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी। एनडीए का हिस्सा बनी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कुल वोट का 4.98% मिला, जबकि 2020 में अविभाजित लोजपा का वोट शेयर 5.66% था। उस समय लोजपा 135 सीट पर लड़ी थी, जबकि इस बार एलजेपी आरवी ने 28 सीट पर मुकाबला किया। इंडिया गठबंधन के अन्य दलों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2020 के 9.48% से घटकर 8.72% रह गया। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, जबकि इस बार उसने 61 सीट पर उम्मीदवार उतारे। भाकपा माले लिबरेशन का वोट प्रतिशत भी 3.16% से घटकर 2.84% हो गया। असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, जिसने इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, को कुल वोट का लगभग 2% मिला। 2020 में उसका वोट शेयर 1.24% था। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।